हेलो एवरीवन, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टर। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कन्वर्टर क्या होता है, कन्वर्टर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ठीक, और टाइप्स ऑफ कन्वर्टर, इस कन्वर्टर के कितने प्रकार होते हैं, है ना, और इन्वर्टर की डेफिनेशन क्या होती है, और इन्वर्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम कन्वर्टर की डिफिनेशन समझते हैं, ठीक है, कि कन्वर्टर की डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन क्या होती है ना। तो कन्वर्टर्स की परिभाषा होती है कि वह डिवाइस, है ना, जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करती है, वो आपका क्या कहलाता है, कन्वर्टर कहलाती है। ठीक है, कन्वर्टर की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में ठीक है, वह डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करती है, वो आपका क्या कहलाता है, कन्वर्टर कहलाता है ना। कहने का मतलब कि इनपुट हम क्या देंगे, इसको एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, इनपुट क्या देंगे, एसी सप्लाई, और ये हमें आउटपुट में क्या देगा, डीसी सप्लाई। ठीक है, इनपुट हम क्या देंगे इसको एसी, और आउटपुट में हमें क्या देगा, डीसी, है ना। तो बात करें अगर हम कि जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है तो डायरेक्ट करंट क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम है ना, जैसे जो मोस्ट एप्लीकेशन हमारे होते हैं, है ना, जैसे हमारे पावर ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब हम किससे करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से ही करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से करते हैं। और जो हमारे मोस्ट एप्लीकेशन होते हैं वहाँ भी हम एसी का ही प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन कुछ हमारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे हमें डीसी की आवश्यकता पड़ती ही है ना। जैसे कहाँ, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु निष्कर्षण, ठीक है, बैटरी चार्जिंग, है ना, इत्यादि स्थानों पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, डीसी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इस कन्वर्टर की सहायता से, है ना, एसी को इसमें चेंज किया जाता है डीसी में। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट करंट की जरूरत पड़ती है ना। इसीलिए कन्वर्टर की मतलब कि कन्वर्टर बनाया गया है। ठीक है, ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, है ना, कि कन्वर्टर क्या है, क्यों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एसी, है ना, तो एसी का उत्पादन हम 11 kV, है ना, 132, ठीक है, और यहाँ मतलब कि यहाँ तक कि जो हमारे फॉरेन है ना, विदेश है, वहाँ पे तो 1000 kVA तक का भी उत्पादन किया जाता है ना। लेकिन अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी में इसका 650 वोल्ट तक, है ना, 650 वोल्ट तक ही उत्पादन किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। अब अगर हम बात करें एसी जो होती है ना, तो इसको है ना, इस पे मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है तो किस में काम करता है, एसी बस में, है ना। इसलिए इसको, है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन, जहाँ जैसे हमें वोल्टेज की जरूरत होती है वैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, कि कन्वर्टर क्या होता है ना, तो वह डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करती है, वो आपका क्या कहलाता है, कन्वर्टर कहलाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्टर के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कन्वर्टर, है ना, टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स, है ना, मतलब कन्वर्टर्स के प्रकार। तो कन्वर्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है आपका, तो पहला होता है एमजी सेट, है ना, पहला कौन सा होता है, एमजी सेट। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, पहला होता है एमजी सेट और दूसरा होता है रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, तो रोटरी कन्वर्टर हमारा दो प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर होता है और दूसरा कौन सा होता है, 3 फेज रोटरी कन्वर्टर, है ना। अब हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें एमजी सेट का, तो एमजी सेट का पूरा नाम क्या है, कि वह डिवाइस जिसमें एक मोटर और एक जनरेटर प्रयोग किया जाए, है ना, इन दोनों का युग्मित जोड़ा हमारा क्या कहलाएगा, एमजी सेट कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम छोटे एप्लीकेशन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मोटर हमारी होगी तो कौन सी होगी, सिंगल फेज, और जनरेटर कौन सा होगा, शंट जनरेटर। अगर इसका प्रयोग हम बड़े एप्लीकेशन मतलब बड़े प्रयोग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे मोटर हमारी 3 फेज होगी, और 3 फेज, है ना, कौन सी होगी, 3 फेज इंडक्शन
मोटर होगी। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर जब हम पढ़े थे तो यहाँ पर रोटर कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार की, एक स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा स्लिप रिंग रोटर, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायरल केज रोटर भी यही वाला प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ना। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एमजी सेट में, है ना, छोटे एप्लीकेशन के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो कौन से मोटर और कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम बड़े एप्लीकेशन के लिए एमजी सेट प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे किस मोटर और किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है ना। इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? एमजी सेट के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है? एमजी सेट। एमजी सेट अभी हम आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा मैं आपको प्रैक्टिकली, है ना, दिखाऊंगा, है ना, एमजी सेट को, ठीक है। उससे हम कैसे एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो एमजी सेट में सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? आपका एक जनरेटर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है इसमें? मोटर, ठीक है। इसको यहाँ पे कपलिंग करके यूज करके क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, ठीक है। आप देखिए अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर की डिफिनेशन क्या होती है ना। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? वैद्युतिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे इनपुट का काम कौन करेगा? मैकेनिकल, ठीक है, और आउटपुट का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अगर हम मोटर की बात करें तो इसमें इनपुट क्या देते हैं हम? मोटर की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसमें हम इनपुट क्या देंगे? इनपुट देंगे इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट क्या देंगे? मैकेनिकल, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एमजी सेट की पूरी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या रहता है हमारा? मोटर, ठीक है। तो मोटर को हम क्या देंगे? यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे, है ना। मोटर को क्या देंगे हम? एसी सप्लाई, मतलब अल्टरनेटिंग करंट देंगे, ठीक है। तो जब हम मोटर को क्या देंगे? एसी सप्लाई देंगे, ठीक है। तो जब मोटर को हम एसी सप्लाई देंगे तो इसके आउटपुट से क्या निकलेगा आपका? क्योंकि मोटर की परिभाषा क्या होती है? वैद्युतिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। तो आउटपुट मैकेनिकल निकलेगा। अब जो इस मोटर का आउटपुट मैकेनिकल है तो इस जनरेटर के इनपुट का काम करेगा। किसका काम करेगा? इस जनरेटर के इनपुट का काम करेगा। कौन? इस मोटर का आउटपुट जो ये मैकेनिकल जा रहा है, ठीक है। अब इसका जो इनपुट इस पे जनरेटर, है ना, अभी जनरेटर का आउटपुट क्या होगा? क्योंकि जनरेटर की डिफिनेशन क्या होती है? जनरेटर की डिफिनेशन होती है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? वैद्युतिक ऊर्जा में। तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिकल। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिकल। बट ये क्या है? डीसी जनरेटर है, तो आउटपुट में क्या देगा? हमें डीसी देगा, है ना। तो इस पूरे, है ना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा, है ना, कि इस एमजी सेट को हम दे रहे हैं एसी सप्लाई और आउटपुट में हमें क्या दे रहा है? डीसी सप्लाई, है ना। तो हम अभी इसके पहले हम इसकी डिफिनेशन यही पढ़े थे ना कि कन्वर्टर क्या होता है? जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है वही आपका क्या कहलाता है? कन्वर्टर कहलाता है, ठीक है। तो इसको इनपुट हम यहाँ क्या दिए? एसी, और आउटपुट में हमें क्या दे रहा है? डीसी। अब ये जो डीसी सप्लाई मिली, इसी डीसी सप्लाई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे पावर मॉसफेट, है ना, और जितने IGBT ये सब होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, और धातु निष्कर्षण, धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, ठीक है, बैटरी चार्जिंग, ठीक है ना। तो इस डीसी का प्रयोग हम इतने स्थानों पे करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? रोटरी कन्वर्टर, है ना। रोटरी कन्वर्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर और 3 फेज रोटरी कन्वर्टर, है ना। उनकी पूरी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।